10 साल, 15 साल और कई मामलों में तो इससे भी ज़्यादा वक्त तक बच्चों की भविष्य संवारने वाले शिक्षकों के लिए क्या सिर्फ एक तारीख उनका पूरा इतिहास बदल सकती है। छत्तीसगढ़ के लगभग 1,60,000 शिक्षक यानी एलबी संवर्ग के लिए एक बेहद निराशाजनक खबर सामने निकल कर आई है। सालों से चली आ रही एक बड़ी आस, एक बड़ी उम्मीद पर राज्य सरकार ने पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगा दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपना अंतिम फैसला जारी कर दिया है। सरकार का साफ कहना है कि शिक्षकों की पेंशन, ग्रेजुएटी और अन्य रिटायर्ड फायदों की गणना 1 जुलाई 2018 से ही होगी, यानी उसी दिन से जिस दिन शिक्षा कर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन यानी मर्जर हुआ था। इससे पहले पंचायत और नगरीय निकायों में शिक्षाकर्मी के तौर पर दी गई सालों की सेवा को नियमित शासकीय सेवा नहीं माना जाएगा। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने साल 2008 में शिक्षाकर्मी के रूप में पढ़ाना शुरू किया, 2018 में आपका संविलियन हुआ और आप 2038 में रिटायर्ड होते हैं। कागजों पर तो आपने 30 साल काम किया, लेकिन सरकार के इस फैसले के मुताबिक आपकी सरकारी नौकरी केवल 20 साल यानी 2018 से 2038 तक की मानी जाएगी। शुरुआत के वे 10 साल जिनमें आपने स्कूल संभाला, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट से पूरी तरह बाहर कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि संविलियन से पहले शिक्षक पंचायत और नगरीय निकायों के अधीन थे। वे सीधे राज्य शासन के नियमित कर्मचारी नहीं थे, इसलिए सेवा नियमों के तहत पुरानी अवधि को जोड़ना संभव नहीं है। इधर शिक्षक संगठनों का कहना है कि उन्होंने वही पढ़ाई कराई, वही सरकारी स्कूल संभाले, तो फिर उनकी पुरानी मेहनत को शून्य कैसे माना जा सकता है। आपको बता दें कि यह मामला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी पहुंचा था। इस साल 23 जनवरी को हाई कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वह मानवीय और संवैधानिक पहलू को ध्यान में रखकर फैसला ले, लेकिन सरकार के इस नए आदेश ने साफ कर दिया है कि कोई राहत, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। क्योंकि पूर्व सेवा को लेकर जो विभाग के द्वारा आदेश दिया गया है, उसके अनुसार शिक्षा कर्मियों का 1 जुलाई 2018 से शिक्षक के रूप में, शासकीय सेवक के रूप में उनके समस्त लाभ दिए जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा जो एलपी संवर्ग के शिक्षक हैं, जो पूर्व में शिक्षा कर्मी थे और जिनका संविलियन जो है किया गया है, उसके विरुद्ध यह जो आदेश दिया गया है, हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिया था उसके अनुसार, इससे हमारे शिक्षा समुदाय में एलबी संवर्ग में काफी आक्रोश है। हमने पद विरुद्ध हमारी नियुक्ति हुई थी, हमने शासकीय सेवक के रूप में समस्त नियमों का पालन करते हुए अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया था, और ऐसे में हमारी 20 साल, 10 साल, 15 साल ऐसी सेवा को पूर्णतः जो है अमान्य कर देना जो है शिक्षकों के साथ बड़ा अन्याय है, एलबी संवर्ग के साथ अन्याय है। और हम इसके विरुद्ध भविष्य में फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। हम हार मानने वाले नहीं है। हमने लड़कर अपना संविलियन प्राप्त किया है और जरूरत पड़ी तो लड़कर हम फिर से अपनी पुरानी सेवा का गणना करवाएंगे। मैं प्रदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सर्व शिक्षक संघ। अब आगे क्या? शिक्षकों को हाथ में क्या है? तो अभी भी शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट का रास्ता खुला है। कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में यह रास्ता खुला रखा था कि यदि शिक्षक सरकार के फैसले से असंतुष्ट होते हैं तो वे दोबारा अदालत की शरण ले सकते हैं। शिक्षक संगठन इस फैसले को फिर से कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। एक तरफ सरकार अपने नियम और दलीलें हैं तो दूसरी तरफ 1,60,000 परिवारों के भविष्य से जुड़ा यह सवाल है, क्या शिक्षकों का कानूनी लड़ाई का नया दौर फिर से शुरू होगा? हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर रखें। अभी फिर हाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जोहार, राम राम।